सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा, अभी अभी मैंने मांझी को घर से बाहर जाते देखा है। पता नहीं इस उम्र में क्या गुल खिला रही है। विष्णु बोला, क्या बकती हो? वो मेरी माँ है। तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पत्नी बोली, हाथ कंगन तो आरसी क्या, खुद देख लो। इतनी रात को कहाँ गई है वो? वह बेड से उठा और चप्पल पहनता हुआ बोला, चल देखते हैं माँ कहाँ गई है। फिर वो पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ गई थी। कुछ दूर चलते ही उसे चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी पत्नी बोली, अपनी आंखों से देख लो, वो जा रही है। विष्णु बोला, चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ देर बाद गांव खत्म हो गया। सुलोचना देवी अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा और बहू उसके पीछे लगे हैं। वह अभी 55 साल की हुई थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा बना दिया था। 1 साल पहले लंबी बीमारी के बाद पति का देहांत हो गया था। विष्णु पत्नी के साथ दबे पांव मां का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद मां गुमसुम सी रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। आज मां उसे रहस्यमय दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मां ने पगडंडी पकड़ ली थी। अब वह एक संकरे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। विष्णु की पत्नी बोली, ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। विष्णु गुस्से में बोला, तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है। मां शायद खेत में ही जा रही है। पत्नी बोली, देखना तो यह है वह किससे मिलने जा रही है। वे दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुंच गए। उन्होंने देखा मां अब खेत के कोने में बने श्मशान की तरफ बढ़ रही है। विष्णु के खेत में उनका अपना पुश्तैनी श्मशान था, जहां उसके दादा, परदादा, दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सबकी चिता पर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई थी। फिर विष्णु ने देखा मां श्मशान में जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई। विष्णु की पत्नी बोली, मुझे तो डर लग रहा है जी। मां जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई है। विष्णु कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप चलकर एक जगह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। अब वह मां से कुछ फुट के फासले पर था, जहां से मां उसे साफ दिखाई दे रही थी। मां अगर कुछ बोलती तो विष्णु को साफ सुनाई देता। मां फिर से बोली, आप तो यहाँ आराम से सोए हुए हो, मगर मुझे तो आजकल नींद नहीं आती जी। आपके बिना जरा भी मन नहीं लगता। मुझे भी अपने पास बुला लो ना, मुझसे आपके बिना नहीं जिया जाता जी। इतना सुनते ही विष्णु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पत्नी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, मगर रात होने के कारण उन दोनों को एक दूसरे के आंसू दिखाई नहीं दिए। मां कह रही थी, अब थक गई हूं जी। 1 साल हो गया आपको देखे हुए, कुछ देर के लिए चले आओ ना। थोड़ी देर आकर पास ही बैठ जाओ, थोड़ा बोल बतिया लो। बहुत अकेली पड़ गई हूं मैं आपके बिना। आज तो मेरा मन बहुत उदास था जी। देखो जरा से अंधेरे से डरने वाली आपकी सुम्मो आज आपसे मिलने यहाँ तक चली आई। विष्णु की पत्नी ने ये सब सुनते हुए कसकर विष्णु का हाथ पकड़ लिया। फिर भरी आंखों से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट, फिर आधा घंटा गुजर गया। विष्णु भी बेचैन हो गया। आखिर में विष्णु बोला, चलो मां के पास चलते हैं, शायद उसे नींद आ गई है। विष्णु मां के पास पहुंच गया। उसने देखा मां पिताजी की छतरी से पीठ लगाए चुपचाप बैठी है।
वह बोला, माँ। मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह माँ के और करीब पहुंच गया। फिर माँ का कंधा पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, माँ। मगर हाथ का धक्का लगते ही माँ की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। विष्णु ने घबराते हुए जल्दी से माँ की नब्ज देखी तो उसने महसूस किया नब्ज बिल्कुल बंद थी, क्योंकि पति से मिलन की प्यासी सुमन देवी इस कपटी संसार को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो माटी की देह बची थी जिसमें बेटा प्राण खोज रहा था। अचानक वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसे रोते देखकर पत्नी की रुलाई भी फूट पड़ी। मोरल: कुछ लोग जीवन साथी के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उनके बिना रहने की उन्हें आदत ही नहीं होती। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। लेखक D.R. सैनी।